अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैट्स के हवाले से, सेकंड ईयर के हवाले से। बहुत ज़्यादा देर बाद, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के बाद, बहुत ज़्यादा इसके लिए मुझे डिमांड आ रही थी कि भाई इस क्वेश्चन को कराएँ, इन क्वेश्चन को आगे कब बढ़ाएंगे, क्या इनको छोड़ तो नहीं दिए। तो इस क्वेश्चन का मैंने उनको रिप्लाई तो कर दिया था, लेकिन फिर भी बताता चलूँ कि ये स्टैट्स की सीरीज सेकंड ईयर की हमेशा आगे चलती रहेगी। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे या रोकेंगे नहीं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी तौर पर कर लें, ताकि आपके पास आने वाली अपडेट्स मिल जाएं। और साथ बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें, ताकि आपके पास नई नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं स्टार्ट की तरफ और चैप्टर खोलते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहला चैप्टर हमने 10.1 का किया हुआ था, चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो मैंने कहा था कि आपको कि 3 क्वेश्चन से स्टार्ट कराया था और 6 तक मैंने कहा था मैंने आपको कराऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो आज उनमें से 5वां क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, तो हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको सही तरह से नज़र आ रहा हो तो ये क्वेश्चन हम जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से 5वां क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर वीडियो लंबी ना हो तो इसका बी पार्ट करने के साथ साथ 6 क्वेश्चन भी हम निपटा लेंगे इधर ही। अगर वीडियो लॉन्ग ना होगी, अगर वीडियो लॉन्ग होगी तो इसको 2 हिस्सों में मुझे मजबूरन डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है वो मसला ना आए। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दें। आपकी सजेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है और बहुत ज़्यादा आपको सराहा भी जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये लें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिख दूँ। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हमारे पास। एक्सरसाइज हमारे पास 10.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 5। 4 तक हमने जब वो पीछे कर लिए, हम 5 करने वाले हैं। तो 5 का हमारे पास जब ए पार्ट है, ठीक है, इसका आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है। ये हमारे पास 5 का ए पार्ट है। तो सबसे पहले इसके ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, पे स्मॉल ब्रैकेट z लेस देन ए इक्वल है 0.325। चले जी, मैंने आपको पिछली सारी वीडियोस में तकरीबन कहा कि मैं इसमें आपको थ्योरी नहीं करवाने वाला, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि और आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा इसके बारे में, क्वेश्चंस कैसे हुए हैं, किस तरह हुए हैं, कौन सा थ्योरम लगा है। ज़्यादा आपने अगर डेफिनेशन जाननी है तो यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, मुझे इसके बनाने की जो ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। मैं सिर्फ आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे जो है वो ज़्यादातर जो है वो इन क्वेश्चंस को करना है। तो ये स्टैट्स की बेस्ट स्ट्रेटजी जिसको आप कह सकते हैं वो है आगे बढ़ने के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि आपने देखा है कि ये सामने जो है वो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जो कि इक्वल में और इस साइड पे थ्योरम लगा हुआ है। पहले हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन जो हमें नहीं आते थे, वो जस्ट आपको थ्योरम देता था और उसको आपने जो है हल करना था, साथ वैल्यू दे देता था थ्योरम की इधर ए की जगह पे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं। तो आपको मालूम होगा जब z ग्रेटर देन, मतलब a ग्रेटर देन होता है तो कौन सा थ्योरम लगाते हैं, और a लेस देन होते हैं तो कौन सा थ्योरम लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप आएँ, सिंपल यहाँ पर आप बैग जाएँ पेज नंबर 5 के ऊपर, तो यहाँ पर थ्योरम लगाए हुए हैं उन्होंने सारे 10.3 10.4 के साथ जो है वो लिखा हुआ है। पहला थ्योरम जब a ग्रेटर देन होता है, तो अभी हमारे पास जो है a ग्रेटर देन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फाई a। देखिए a हमारे पास ग्रेटर देन है, उसकी हम क्या यूज़ करेंगे, फाई a। फाई a आ गया हमारे पास। ये इस वैल्यू को हम एज इट इज़ नीचे ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब हमने इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये वैल्यू ऐसे हल नहीं होंगी। अगर इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू लाएंगे कहाँ से, हमारे पास ए की वैल्यू ही नहीं है। तो उसके बाद हम नीचे जब जाएंगे तो ए को हम एज इट इज़ ऐसे उतार लेंगे तो और जो फाई है उसको यहाँ पर ले जाएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फाई ए के साथ होता है, तो उसके बाद यहाँ पे फाई इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फाई इन्वर्स, उसके बाद वैल्यू जो है वो 0.325। इसको आप डायरेक्ट भी टेबल में दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी कैलकुलेटर है, इसमें से मैंने फाई निकालने का तरीका शायद आपको बताया हुआ है,
अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी अब तो यूट्यूब चैनल पर जाएं और देख लें आराम से, आपको जो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन ऑन करते हैं, शिफ्ट डी आपने 2 दफ़ा प्रेस करना है और एस डी आएगा यहाँ पर, और 1 प्रेस कर देना है कैलकुलेटर के बटन से, यहाँ से 1 प्रेस करना है, फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आपने शिफ्ट दबाना है, उसके बाद 3 दबा देना है, ठीक है। और ये पहला फंक्शन जो आपके पास पी आ रहा है, इसको आपने 1 कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर फाइ का जो है वो निकालने का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन अब ये आपने गौर करना है कि हमारे पास फाइ नहीं है, ये फाइ इन्वर्स है। तो फाइ इन्वर्स कैलकुलेटर से नहीं निकलता, तो आपने जस्ट इसको फाइ निकालना है। फिर आपको मैं तरीका बताता हूँ, 0.325 लिख के आपने इसको फाइ निकाल लेना है, ठीक है। इसका अगर फाइ निकाल लेंगे तो फाइ अगर निकाल लिया है तो यहाँ पर आप देखें 0.325 डायरेक्ट। आपको मैं एक दफ़ा एक तरीका बताता हूँ, ये देखें इसका फाइ निकला हमारे पास। ये आपने ये गौर करना है कि इसका फाइ क्या है, 0.6274 0.6274 ये हमारे पास इसका फाइ है। लेकिन अब आपने आना टेबल नंबर 10 में, इन्वर्स का जो टेबल है, ठीक है। ये इन्वर्स का टेबल आपके पास आ चुका है और यहाँ पर आपने 0 पॉइंट क्या ढूंढना है, पहली 2 वैल्यूज़ 0.32, मतलब कि पॉइंट के बाद जो 2 वैल्यूज़ है वो आपने ढूंढनी है। 0 पॉइंट तो यहाँ पर है और 32 ढूंढना है, और 5 हम देखेंगे उसमें ये सामने हमारे पास जो कंटेंट बना हुआ है इसमें देखेंगे ऊपर एक रो होती है हमारे पास और दूसरा हमारे पास कॉलम होता है। तो तीसरा वर्ड जो है वो तीसरा वो हम कॉलम में देखते हैं, पहले 2 रो में देखते हैं। तो रो हमारी ऐसे चाह रही है तो हम रो में क्या देखेंगे, 0.32। तो हम ये नज़दीक है, ये देखें जी, तो 0.32 हमारे पास सामने लिखा, अगर आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा हो 0.32। और उसके बाद 32 के बाद हमारे पास ये देखिए 32 वैल्यू मुझे मिल गई। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा, 5। अब हम इधर से चलेंगे आगे ऑनवर्ड, तो और हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 कहाँ पर आ रहा है। ये देखें, ये देखें जी, ये 5 नज़र आ रहा है आपको, ये तीसरे नंबर पे है ना। तो हम हमारा भी 5 जो है वो तीसरे नंबर पे था, तो हमने 0.32 और 5 जो हम ये अपनी लाइन में ढूंढ लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 पॉइंट, पहले आपने माइनस ज़रूर लिखना है, इसमें साथ माइनस भी लिखा हुआ है, 0.4538। ये आपने याद रखना है, ये इन्वर्स का टेबल है और यहाँ से ही आपको मिला है। और यहाँ से जब आपने निकालने की कोशिश की तो इसका आंसर गलत है, क्योंकि ये सिर्फ फाइ निकाल रहा है, फाइ इन्वर्स नहीं निकाल रहा। तो ये कैलकुलेटर से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। अगर आप इस पर कोशिश करें तो भी शायद आप जो है वो इसमें अच्छी तरह से पास जो है वो ना हो पाए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ चुका है इसका आंसर। और इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो बुक में भी हमारे पास जो सेम टू सेम है 0.4538, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या आ रहा है, z हमारे पास अब लेस देन आ चुका है और इक्वल में हमारे पास 0.025, ठीक है। और अब चलते हैं हम नीचे इसको हल करने की तरफ। तो आपने ये इक्वल वाली वैल्यू को साथ लेके चलना है, 0.025 इसको आपने एज इट इज़ रखना है। और अब आपने देखना है कि यहाँ पर थ्योरम कौन सा यूज़ होना है। अगर यहाँ पर इन्वर्स होता है तो इसका स्मॉल वैल्यू होती है ए की, तो उसके लिए अलग थ्योरम जो है वो यूज़ होता है, और वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो तो उसके लिए अलग थ्योरम जो है वो इसके लिए यूज़ होता है। अब आपको मैंने ग्रेटर देन जब वैल्यू ए हो तो थ्योरम बताया था कौन सा यूज़ होता है, और अब लेस देन होती है तो वो देख लें। पेज नंबर 5 पे हैं, थ्योरम्स हैं। और अब आपने सेकंड थ्योरम के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे पास ये देखें इसी तरह की वैल्यू है, लेकिन एक ही जगह वैल्यू दी हुई है उसने। तो क्या थ्योरम हम यूज़ करेंगे, 1 माइनस 5a, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 1 माइनस 5a, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू में इसका करने वाले हम इसका जो माइनस है वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब 5 के साथ हमारे पास इधर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, इस माइनस को आपने एज इट इज़ रहने देना है और ए भी रहने देना है, और ये 1 जो है वो इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर देना, 0.025, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब उसके बाद आपने जो है वो इसका आंसर निकाल लेना है, इसको आपने नीचे लेके आना है। इसको तो आप कोई हल नहीं कर रहे अभी, ठीक है, 5a। अब इसका आपने आंसर निकाल लेना है। इसकी वैल्यू लिखते हैं -1 प्लस 0.025, तो ये हमारा आंसर भी माइनस में है, 0.9
0.975, ठीक है। ये हमारे पास आंसर इसका आ चुका है। और उसके बाद हमने इसको नीचे जब हल करना है तो इस 5 के साथ जो दो माइनस हैं हमने इन दोनों माइनस को आपस में काट देना है। ये देखें इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो ये दोनों जो माइनस हैं वो हमारे पास काट हो गया। अब क्या रहेगा 5a और उसके बाद 0.975 ये हमारे पास रह गया है। अब हमने क्या करना है, जस्ट ए की वैल्यू को नीचे ले आना है और उसके बाद 5 जो है वो हमारे पास इस साइड पे आके फिर इन्वर्स हो जाएगा एक दफ़ा, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़े से टाइम टेकिंग है, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इतने ज़्यादा नहीं, मतलब कि डिफ़िकल्ट तो अब नहीं कह सकते इसको, थोड़े बहुत उसके लिए थोड़ी सी लॉजिक चाहिए होती है और इतना मतलब कि मुश्किल क्वेश्चंस जो है हमारे पास नहीं है। उसके बाद ए आगे हमारे पास, अब आपने 5 इन्वर्स की अगर वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से नहीं निकलेगी, आपने डायरेक्ट जो है वो ढूंढनी है, ठीक है। 0.975, 0.97 को आपने देखना है रो में और 5 को आपने देखना है कॉलम में। 0.975 और ये भी याद रखना है कि टेबल नंबर 10 में देखना है जो कि इन्वर्स का टेबल है, ठीक है। टेबल नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा था यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेबल नंबर 10, 0.95 तो इनके एंड पे ही होगा। तो ये देखें जी 0.95 ये हमारे पास मिल गया मुझे। 0.9 सॉरी हमारे पास 0.97 था, तो हमने 0.97 ढूंढना है। ये हमारे पास 0.97 मिल गया। उसके बाद आखिर में क्या है 5, ये इधर से हम देंगे 2 3 4 5 6 की मैं ढूंढना क्योंकि इसमें 0 भी होता है, ठीक है। ये 5 हमारे पास आ चुके हैं 0.005, 1.9600, ये हमारे पास जब आंसर आ चुका है 1.9600, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास 1.960 लिखा हुआ है, इसने एक ज़ीरो नहीं लिखा। 3 दफ़ा रिपीट किया, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए मेरी चीज़ें जो है वो अरेंज नहीं हो पा रही, तो कोई बात नहीं, हम गुजारा करेंगे इसी तरह। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये हमारे पास अब जेड जो है वो दो, जिसको आप कहते हैं लाइनों में आगे, इसको भी नाम है और इसको आप जिस तरह भी जिस नाम से भी रखना चाहें फ़िलहाल रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.9 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे वाली लाइन पे और इस क्वेश्चन को कैसे करना है अब इसका थ्योरम भी आपको मैं बताता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें इसी का 2 जो है वो ऐड होता है। ये देखिए आप P और Z लेस देन ए, इसको Z नहीं पढ़ेंगे, इसका नाम होता है, इसको आप नाम के साथ जो है वो पढ़ सकते हैं। इसको इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, सॉरी इसका थ्योरम हमारे पास है। ये देखें जी हमारे पास ये Z दोनों लाइनों के अंदर है, ये भी दोनों लाइनों के अंदर है, इसका नाम पढ़ सकते हैं बुक से देखकर। उसके बाद हमारे पास ये जो है वो ए की वैल्यू इसमें ग्रेटर देन होती है, जब ये साइन आता है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं 2πa-1 का, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं लिख के भी बता देता हूँ, ये देखें 2 आप ऐड करें 5a उसके बाद -1, ठीक है। बहुत इजी थ्योरम है, आपने ये यूज़ करने हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आप यहाँ से जो है वो देख के भी यूज़ कर सकते हैं 1-2 दफ़ा, उसके बाद आप जो है वो रिपीट कर सकते हैं खुद से। उसके बाद हम चलते हैं नीचे और क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको हल करेंगे 2π - a, ठीक है। 2πa और -1 को जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2π को हम एज इट इज़ रखते हैं इधर, ठीक है। उसके बाद a को भी हम रखते हैं और ये माइनस हम इस साइड पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा +1 + 0.9, ठीक है। इसको हम इस साइड पे ले आते हैं ताकि हमें सिर्फ इस साइड पे a की वैल्यू बचानी है और इस साइड पे उसका आंसर बचाना है, ठीक है। इसको भी आपने जहन में रखना है। 1 + 0.9, इसका 1.9 आंसर आएगा, तो ये 1.9 ही हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 1.9 और 1.9 लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 5 रखेंगे और यहाँ पर a। अभी यहाँ पर ये 2 जो है वो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, आपने इसको लाजमी तौर पर जहन में रखना है, ठीक है। अब हमारे पास 5a, अब 5a को हम किस तरह हल करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रही हो तो, ठीक है। 5a को हम नीचे ऐसे ही उतार लेंगे और इसको हल कर लेंगे। 1.9 को ये देखें जी 1.9, उसके बाद हमारे पास है डिवाइड किया हमारे पास 2,
इसको आप डिवाइड कर 0.95 इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं 0.95। ठीक है, इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल ए की वैल्यू को इस साइड पे रखते हैं और ए की वैल्यू को रखने के बाद 0.95 के साथ इसको जो है वो इस साइड पे जब 5 आएगा तो 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद 0.95 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो -5 इन्वर्स के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो इसको हम इन्वर्स निकालेंगे। इसका इन्वर्स कैसे आएगा वो आपने टेबल नंबर 10 में से देखना है, और टेबल नंबर 10 जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। 0.95 ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.95 और 1.645। देखिए जी, अब आपको मैं बताता हूँ, जब ये 3 लफ्ज़ होते थे तो हम तीसरे को कॉलम में देखते थे। ठीक है, इधर कोई तीसरा वर्ड होता था तो हम कॉलम में देखते थे। अब हमने जब टेबल ऑन किया इसका, तो यहाँ पर हमारे पास लेकिन सबसे पहले 0.95, इसमें तीसरा वर्ड नहीं है। इन दोनों को तो हम रो में देखते थे, तो हम कॉलम में किसको देखेंगे, इधर ऊपर। तो जब कोई भी वर्ड ना आ रहा तो आपने 0 की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। जब 2 वर्ड आ रहे हो, कोई भी 0.88 आ रहा हो, 87 आ रहा हो, अब हमारे पास क्या है 95। हम 0.95 के 0 के टेबल में क्या आ रहा है, मतलब 0 के कॉलम में क्या आ रहा है वो आपने ऐड कर देना है। 0.95 ये हमारे पास। उसके बाद ये पहला जो है वो हमारे पास 0 का कॉलम होता है 0.000। ठीक है, इसको आपने ऐड करना होता है 1.6449 1.6449। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आपसे माज़रत चाहता हूँ। ठीक है, और भी कुछ हो सका तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को जब अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आता है 1.6449। इनको हम देख लेते हैं बुक में क्या आया आंसर, इनके ठीक आए भी हैं कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो 1.645 है। 1.645, ये 5 क्यों ऐड हुआ यहाँ पे, क्योंकि 5 की बड़ी रकम थी तो इसने इसको ख़त्म करके इसमें एक ऐड कर दिए ताकि पता चल सके कि बड़ी वैल्यू है, तो उसके बाद भी हमारे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, पी, उसके बाद ये हमारे पास लेस देन आ गया, इसमें 0.097, उसमें सिर्फ 0.9 है, इसमें 0.097 आ चुका है। ठीक है, और वैल्यूज़ का डिफरेंस आपने नहीं देखा ना, बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पर आना है। अब ए हमारे पास जो है वो ये दोनों लाइंस लगी हुई हैं जेड के मतलब के इर्द गिर्द, और ए की वैल्यू हमारे पास लेस देन है। ये दो लाइनें लगी हुई हैं जेड के इर्द गिर्द, और ये ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन है। तो हम ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी कि 2π - a का थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, 2π - a, और इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेंगे साथ, क्योंकि हमने इसके इक्वल करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2π को हम क्या करेंगे 5 - a, तो 2 को हम पहले ही उसके साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू बचती नहीं है। इसको हमने हल करना हो 5 - a ऐसे ही रहेगा, और 2 इधर आके जो है वो 0.097 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही डिवाइड कर लेना है। इसको डिवाइड करने के बाद आंसर जो आएगा आपके पास 0.097 डिवाइड बाई 2 0.0485। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ ऐसे ही नीचे आ जाएंगी। उसके बाद ए आ जाएगा -a। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे हमने क्या करना है, आगे हमने इसके से 5 को जो है वो इन्वर्स कर लेना है दूसरी साइड के ऊपर, और जब दूसरी साइड के ऊपर इसको इन्वर्स करेंगे तो ये 5 इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, -a को हम एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेंगे, ये 5 साइड पे आके जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि इसके साथ -1 लग जाएगा, उसके साथ आगे वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 0.0485। इसको हमने देख लेना वैल्यूज़ में। ठीक है, 0.0485
485। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं टेबल में। अब हमारे पास चौथी टेबल आ चुकी है। 0.04 7.96। एक मिनट आपको बताता हूँ। 0.04 8। तो हमारे पास 5 भी है हमारे पास। वेट कीजिएगा, तो सॉरी यार मुझे काम आ गया था। तो हाँ, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो हमारे पास बहुत सिंपल आ रहा है। इसको मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इधर मैंने निशान लगाया था। चलें, इसका आंसर बहुत सिंपल है हमारे पास 5 का। आप बुक में से देख लेना यार, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो इस वजह से अब मैं जो है वो आपको आंसर दिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। हमारे पास इसका आंसर 1.66 आ रहा है, लेकिन ये साथ आपके इन्वर्स आएगा, माइनस आएगा साथ इसके। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों के साथ माइनस, इन दोनों को काट देना, तो आपके पास एक वैल्यू बच जाएगी जो कि होगी ए के साथ आगे आपने इक्वल लगाना है और 1.66 आपने लिख देना, और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, तो आपने दोनों को कट कर देना है। तो 1.66 ये हमारे पास जो आंसर आ चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप कोई और अब इसमें वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह आपको समझाना भी होता है साथ साथ, तो इस तरह वीडियो जो है वो मुकम्मल नहीं मैं कर पाया। आप देख सकते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन जिस तरह करवाए हैं आपके सामने अगर हो तो पहले भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आगे भी इसकी सीरीज जो इंशाल्लाह चलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई और तरीका सजेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कुछ चीज़ के हवाले से, तो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिसको आपको आसानी हो। इतनी लंबी वीडियोज़ होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। कितने ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में मैं कराऊँ आपको, कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।